Hello बच्चों, let's read the question. Bromothymol blue, that is an indicator with a K value of 6 into 10 to the power minus 5 given है. Okay, what percent of the indicator is in its basic form at a pH of 5? ठीक है, तो बच्चों चलो कैलकुलेट करते हैं. pH 5 के लिए बोल रहा है सबसे पहले. ओके, when pH is equal to 5, तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसनट्रेशन. राइट, हम सबसे पहले इक्वेशन हम ब्रोमोथाइमॉल को लिखते हैं, इंडिकेटर है सिंस ये, तो हम इसको इंडिकेटर के रूप में लिख लेते हैं. ठीक है, माना इस तरीके से हमारा एसिड होगा. राइट, वो डिसोशिएट हुआ होगा इक्विलिब्रियम में H प्लस में और साथ में उसके कॉन्जुगेट बेस में. ठीक है, दिस विल बी अ कॉन्जुगेट बेस. राइट, तो अगर हम क्या करेंगे, पीएच गिवन है तो हम एच आयन कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं. H प्लस की कंसनट्रेशन आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक है, हम मान लेते हैं इनिशियली इसका 100 अमाउंट इसका 100 यूज़ हो रहा है. ठीक है, इनिशियल कंडीशन है. इनिशियली अगर इसका 100 अमाउंट लिया है तो हम लोग अगर x मोल ऑफ दिस डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये तो 10 टू दी पावर माइनस 5 है इसका कंसनट्रेशन. ठीक है, हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस का कंसनट्रेशन हम x कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 100 माइनस एक्स कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है ना. आफ्टर रिएक्शन कंडीशन में क्या है, कंज्यूम कितना हो जाएगा, x अमाउंट, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स. ठीक है, तो अगर हमें k वैल्यू निकालनी है तो k का बच्चों k मतलब होता है इक्वेशन से H प्लस कंसनट्रेशन कॉन्जुगेट बेस का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड. ठीक है, यानी बेसिकली हमें निकालना है H प्लस कंसनट्रेशन और IN जो इंडिकेटर है उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका कंसनट्रेशन, जो एसिड है यानी कि HIN इसका कंसनट्रेशन. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं. H प्लस के कंसनट्रेशन की वैल्यू तो हमने pH से निकाल ली थी 10 टू द पावर माइनस 5. इंडिकेटर का कंसनट्रेशन हमने माना है x कंज्यूम हो रहा है वो. ठीक है, तो x बन रहा है तो HI का कंसनट्रेशन हो जाएगा 100 माइनस एक्स. ठीक है, हमने 100 से कंसिडर करा है. ओके, तो अगर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो k का वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ठीक है, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स. तो हम 100 माइनस एक्स को इधर पहुंचा सकते हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके. राइट, तो अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, हमारे पास 2x के टर्म्स आ जाएंगे. हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, माइनस आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5x इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5x. ठीक है, तो अगर x वाले टर्म को एक ही तरफ हम कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर सेम है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5x. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5 इधर है और यहाँ पे कर रहे हैं हम. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/7 इंटू 10 का स्क्वायर. ठीक है, इसको हम कर सकते हैं. ये आ रहा है हमारे पास 0.857 के अराउंड. ठीक है, तो 0.857 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जा रही है 85.7. ठीक है, अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं. ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हमें क्या करना है, इंडिकेटर का वैल्यू निकालना जितना वो. ठीक है, ये बोल रहा है परसेंट ऑफ द इंडिकेटर इन द बेसिक फॉर्म, यानी कि x ही बेसिकली कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई है 85.7, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.